सीएम धामी ने अधिकारियों से जाने आपदा के हालात। मौसम ठीक रहा तो आज करेंगे हवाई दौरा। शुक्लापुर पहुंचे सीएम धामी, बोले देश दुनिया के लिए मॉडल होगा हैस्को में बनने वाला नेचर पार्क। आगामी 5 सितंबर को होने वाले बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव में 1,18,225 मतदाता चुनेंगे अपना विधायक। जिले में आचार संहिता लागू। उत्तराखंड में मौसम का सितम जारी। कुमाऊं में बारिश से हालात खराब, 3 लोगों की गई जान। कोटद्वार पौड़ी NH 12 जगह जगह हुआ है तबाह। बता दें कि शहर का पूरे गढ़वाल से कटा संपर्क, फंसे सैकड़ों वाहन। उत्तराखंड के 4 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बता दें कि चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल और चमोली में स्कूल रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आरएस। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा से। बड़ी खबर, जहां पर अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। तो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड हो गए। आपको बता दें कि कांग्रेस सदस्यीय दल के नेता सदन से सस्पेंड किए गए हैं अधीर रंजन चौधरी। तो अहम जानकारी आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकार लिया है। तो जांच पूरी होने तक अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड रहेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, इसमें लोकसभा से बड़ी खबर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड किए गए हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री का भी भाषण था। उसके बता दें कि उसके बाद कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकार लिया। तो जांच पूरी होने तक अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड रहेंगे लोकसभा से। तो इस वक्त की हम जानकारी आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड किए गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल के नेता सदन से सस्पेंड किए गए हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकारा है। जांच पूरी होने तक अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड रहेंगे। तो आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकारा। वहीं रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें कि खबर लक्सर से है, जहां पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा बैनर तले दिल्ली में आयोजित महारैली में भाग लेने के लिए संयुक्त मोर्चा के जिला प्रभारी विवेक सैनी की अगुवाई में लक्सर सहित कई क्षेत्रों में हजारों कर्मचारी रवाना हो गए। संगठन के कर्मचारी दिल्ली में कूच कर रहे हैं। रामलीला मैदान से संसद तक विशाल मार्च निकाला जाएगा और अगर इसके बाद भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए चाहे देश में चक्का जाम करना पड़े। उन्होंने कहा कि अब याचना नहीं रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी पेंशन महारैली होने जा रही है और उसमें हरिद्वार जनपद से, पूरे भारत से बहुत सारे कार्मिक, लाखों की संख्या में कार्मिक दिल्ली पहुंच रहे हैं और सरकार से अपनी पुरजोर मांग करने जा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। और हम देखते भी हैं कि जितने भी कर्मचारी वर्तमान समय में OPS ले रहे हैं, उनका जीवन बहुत बेहतर है। यही मांग है कि पुरानी पेंशन लागू करें, यही बुढ़ापे का सहारा है। जिन व्यक्तियों की पुरानी पेंशन है, उनका जीवन सुगम रूप से अच्छा चल रहा है। वहीं उत्तराखंड में नौकरशाही व मनमानी के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के सरकारी कार्यालय में आधे घंटे के भोजनावकाश के नियम का पालन न होना है। इसके लिए उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम की शिकायत पर 2005 में किए गए आदेश पर जनवरी 2006 को शासनादेश भी जारी किया गया था, जो अभी तक लागू है। बता दें कि काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने
उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के लोक सूचना अधिकारी से उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में वर्तमान में लागू भोजनावकाश का समय का विवरण की सूचना मांगी थी। खबर आपको बता दें ऋषिकेश से, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है। नदी नाले उफान पर हैं तो सड़कें पर भी जलमग्न हो गई हैं। वहीं 84 कुटिया थाना के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में तेज बारिश के चलते गिरी दीवार की चपेट में आकर के 2 साधु मलबे में दब गए, जिसमें एक साधु की मौत हो गई। दूसरे साधु को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके राजकीय चिकित्सालय भेज दिया है। मृत साधु का शव भी रेस्क्यू करके निकाला गया। बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। हल्द्वानी में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में पेयजल सप्लाई करने वाला फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। दरअसल फिल्टर प्लांट में सिल्ट भर गई है, लिहाजा पेयजल व्यवस्था भी बाधित हुई है। रोजाना हल्द्वानी शहर में पेयजल के लिए 37 MLD पानी की आवश्यकता होती है, जो कि गौला नदी पर निर्भर है। भारी बारिश के बाद गौला नदी से पानी के साथ ही फिल्टर प्लांट में सिल्ट भी भर गया है, लिहाजा फिल्टर प्लांट की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्थानीय लोग पेयजल किल्लत की वजह से जल संस्थान के ट्यूबवेल समेत कई जगह से पानी को लेकर के आ रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि जेसीबी लगा करके फिल्टर प्लांट से सिल्ट साफ कराई जा रही है। जल्द से जल्द शहर में पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। तब तक टैंकर व अन्य माध्यम से पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता पेयजल जल संस्थान RS लोशाली ने बताया कि युद्ध स्तर पर सिल्ट हटाने का कार्य किया जा रहा है। कल सुबह यानी कि शुक्रवार तक पेयजल आपूर्ति की जाएगी। बताने के साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल टैंकरों के माध्यम से पेयजल पूर्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरत है वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है और पाइपलाइन बोरिंग वाली खोदी, उसमें एक टाइम भी पानी नहीं आता सर। बहुत समस्या है पानी की। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी हम यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं साहब। बर्तन धोने को पड़े हैं। दिन भर में कितना ले जाते हैं? अभी सुबह ले गए थोड़ा सा, फिर दोबारा से लेने आ रहे हैं सर। हो पाएगा उससे? उससे कहाँ हो पाएगा, शाम को फिर जरूरत पड़ती है। पानी का खर्चा तो क्या है हमें। साई को जो कलसिया नाले पे अतिवृष्टि हुई थी, उसमें गौला बैराज से जो फीडर कैनाल आती है वो काफ़ी डैमेज हो गई है। उसमें फिल्ट और बोल्डर सब समेत हो गया हुआ है। तो इसमें हम कल से ही प्रातः से युद्ध स्तर में काम कर रहे हैं। तो 60% के अराउंड तो कार्य पूर्ण हो चुका है। संभावना है कि आज पूरा ही उसको हम लोग फिल्टर और बोल्डर्स की सफाई करके बैराज से कच्चे जल की आपूर्ति प्लांट में होनी शुरू हो जाएगी। तो कल प्रातः से हम लोग प्लांट से क्षेत्र में जल आपूर्ति सुचारू रूप से कराएंगे। बाकी जो रेस्टोरेशन है वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और जेसीबी मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं सब जगह लगाई जाएं और जो रेस्टोरेशन वर्क है वो पूरे फुल स्विंग में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में हो रही पशुओं की मौत और अव्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार को पशुओं के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए आपसी सहमति बनाने को कहा है, जिसमें पशुओं भार क्षमता तय करने और रात के समय यात्रा मार्ग पर संचालन न करने, यात्रा मार्गों में घोड़े खच्चरों के पीने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था सहित यात्रा से पहले उसके स्वास्थ्य का प्रशिक्षण करने और पशुओं से एक दिन में एक चक्कर ही लगाने जैसे कई अहम सुझावों पर सहमति बनाई गई। दिल्ली निवासी धर्मगुरु अजय गौतम ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं फैली हैं। यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों पर अमानवीय व्यवहार हो रहा है और उन्हें नशा तक दिया जा रहा है। अभी तक करीब 400 से अधिक घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। यात्रा के दौरान पशुओं पर भार क्षमता से अधिक बोझ लादने के साथ ही एक दिन में कई के चक्कर लगवाए जाते हैं। पशुओं के लिए यात्रा मार्ग पर ना तो को शेड की व्यवस्था की गई है और ना ही कोई वेटरनरी
डॉक्टर की तैनाती यात्रा मार्गों पर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यात्रा के लिए ठोस गाइडलाइन तक नहीं बनाई गई है ताकि पशुओं के साथ ही हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोक लग सके। सब जानते हैं कि केदारनाथ की यात्रा चल रही है और इसके साथ चारधाम यात्रा में जहाँ जहाँ पैदल मार्ग है और घोड़े और खच्चर से लोग सवारी करते हैं, पिछले कुछ ऐसे वीडियो जरा ऐसे हृदय विदारक घटनाएं आई जहाँ पता चला कि हर तरीके की क्रूरता जो है उन पशुओं के साथ बरती जा रही है। तो माननीय कोर्ट के सामने कहा गया कि जो पशुपतिनाथ हैं, केदारनाथ हैं, अगर उन्हीं की यात्रा के अंदर पशुओं पर इस तरीके की निर्दयता होगी या इस तरीके की क्रूरता होगी तो उस पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कई रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां पर आम इंसान विकास पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों में लगातार बढ़ोतरी होने से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सब्जियों से लेकर के रसोई गैस तक में कुछ ही सालों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में महंगाई लगातार आसमान छू रही है। लाखों युवा बेरोजगार हैं और कई जगह गरीब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। लेकिन इन जनहित के मुद्दों को छोड़ करके देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांट करके राजनीति की जा रही है, जो कि देश हित में नहीं है। देखिए, महंगाई आसमान छू रही है और गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया। सरकार में जो है चारों तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है। बस देश का माहौल खराब करने पे जो है सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया महंगाई को लेके। जो है खाने पीने की जो सामान है वो इतने महंगे हो चुके कि एक आम इंसान का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। महंगाई आसमान छू रही है। रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के पदाधिकारियों ने शिरकत की। नगर के व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा व महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा के निर्विरोध निर्वाचित होने पर स्वागत किया। इस दौरान संगठन से जुड़े नगर के तमाम व्यापारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। सम्मान समारोह के माध्यम से व्यापारियों से मुलाकात करना उनका लक्ष्य था और व्यापारियों की आवाज़ को मजबूती के साथ सरकार के समक्ष रखा जाएगा। देखिए, ये स्वागत समारोह हमारे सभी साथियों का स्वागत है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये एक दायित्व होता है। ये 3 साल के लिए हमें दायित्व मिला है और ये दायित्व जो है हम इसको निर्वहन बहुत अच्छी तरह करने की सोच रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो हमारे प्रदेश में आपदा आती है, जो परेशानियां होती हैं, जो कई दिक्कतें आती हैं व्यापारियों के साथ, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो आपदा से प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें हमारे व्यापारियों को राहत का पात्र मानते हुए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि उन्हें राहत राशि तुरंत आवंटित की जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल का धन्यवाद करूंगी कि आप लोग आए हैं, और सेकेंडली जो हमारा हिंदुस्तान है वो बिना व्यापार के चल ही नहीं सकता है। तो अभी हमारे नवीन साहब हमारे बने हैं और हमारे प्रकाश मिश्रा जी बने हैं। तो उन्होंने मतलब कि इस व्यापार मंडल को एक नई दिशा और नई ऊर्जा देंगे, और महिला विंग का गठन भी हो रहा है। तो महिलाएं जहाँ पे शक्ति मिल जाती हैं तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पे मतलब हर चीज़ में बहुत बड़ा जोश खरोश और बहुत ऊर्जा आ जाती है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने नवीन वर्मा साहब को कि उन्होंने महिला गठन किया है, और मैं यहाँ पर जिला महामंत्री नियुक्त हुई हूँ। ये आप सभी को मालूम है, हमारे प्रदेश का जो नया गठन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा जी और
महासचिव प्रकाश मिश्रा जी। पहले भी इनके कंधों पे ये भार था, इस बार भी ये टीम बन के आई है और हमें पूरा विश्वास है, जैसे हमने पूरा इनका कार्यकाल देखा है पुराना भी, और आगे भी जो है पूरी मेहनत और पूरी लगन से कार्य करते हैं। जब भी कोई व्यापारी को परेशानी होती है एकदम ये, जैसे रुड़की नगर में इनका पहली बार पहुंचने पर इनका स्वागत किया गया। व्यापार मंडल के सभी इकाइयाँ जो हमारे ज़िले की इकाइयाँ हैं काफ़ी आई हुई थी, सभी ने बहुत इनका मार्गदर्शन किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने नगर निगम रुड़की प्रशासक के रूप में अपना पदभार संभाला। इस दौरान सीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने कहा कि नगर की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो नगर निगम के पार्षदों के साथ ही आज बैठक करेंगे और शहर में जो भी समस्याएं उनके विषय में जानकारी भी ली जाएगी। साथ ही साथ इस नगर में जलभराव की समस्या को लेकर के उन्होंने कहा कि जलभराव तक समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाएगा और पार्षदों के बीच चल रहे विवाद को भी सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ये आज मैंने यहाँ पे नगर निगम रुड़की में एज प्रशासक, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे ज्वाइन किया है। आज सबसे मीटिंग भी करी है, सारे डिपार्टमेंट्स का रिव्यू भी किया है। अभी मैं सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग करने वाला हूँ। एक बार सभी से मीटिंग हो जाए, सभी पार्षदों से भी उनके वार्ड्स में जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको एक बार गंभीरता से मैं परख लूँ। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी क्या इम्पोर्टेंट प्राथमिकताएं रहेंगी। हालांकि मैंने कुछ 2-3 मुद्दे हैं जिस पे ऑलरेडी सोच रखा है, एमएनए साहब से भी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, जिन पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। पहला मुद्दा तो है रेगुलेटरी और फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर। पिछले वर्ष में मैंने खुद ने नगर निगम के कई सारे कार्यों की, कई सारे मुद्दों की जाँच करी है, जिसमें मैंने पाया कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ भी थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल इश्यूज़ भी थे जो हमारे को सामने देखने को मिले। वहीं देहरादून के लक्कीबाग क्षेत्र स्थित लक्कड़ मंडी में भीषण आग लग गई। लकड़ियों में आग लगने की से लपटें तेजी से फैली। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम देर रात तक आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करती रही। बताया जा रहा है कि लक्कड़ मंडी स्थित निशांत के टाल के गोदाम में रात करीब 10 बजे लोगों ने आग की लपटें और धुआं निकलते देखा। सूचना पुलिस और अग्निशमन को विभाग को दी गई। बता दें कि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड स्टेशन प्रभारी के नेतृत्व में आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। आसपास की दुकानों में आग फैलने से रोका गया। देर रात तक आग बुझाने के लिए 2 गाड़ियां मौके पर डटी रहीं। इसके साथ ही बैकअप के लिए भी 2 फायर टेंडर पानी लेकर के पहुंचे थे। जिला आपदा प्रबंधन रुद्रपुर द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि काशीपुर क्षेत्र में अत्यधिक जलभराव होने से कई मकानों में पानी भर गया है, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू हेतु एसडीआरएफ की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम मुख्य आरक्षी खीम सिंह के हमराह में रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंच करके राहत व बचाव की अभियान चलाते हुए जलमग्न मकानों में फंसे हुए लगभग 80 लोगों को राफ्ट की सहायता से सकुशल निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गौरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद अनेक विभागों के जवानों द्वारा लगातार रेस्क्यू कार्य जारी रहा है। बता दें कि रेस्क्यू के 7वें दिन अभियान दल को सफलता हाथ लगी है। खोजबीन के दौरान एक शव बरामद कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त भी कर दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि विगत दिनों गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का आज 7वें दिन भी लगातार घटनास्थल पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सर्च रेस्क्यू एवं खोजबीन का अभियान जारी है। सर्च रेस्क्यू एवं खोजबीन अभियान के दौरान आज 20 लोगों से लापता चल रहे एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है।
वहीं रुड़की के रामपुर चुंगी से मच्छी मोहल्ला चौक तक सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ दिन पहले ही लोगों के द्वारा 1 दिवसीय धरना देकर के भी अपना रोष प्रकट किया गया था और आरोप लगाया था कि इस गड्ढे वाली सड़क में गिर करके रोजाना लोग चोटिल हो रहे। वहीं इस समस्या को लेकर के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने दावा किया कि 30 अगस्त के बाद ही 1 हफ्ते में सड़क बन करके तैयार हो जाएगी। बता दो, आप तो बहुत परेशानी हो रही। यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं सामने ही, पीछे हमारी दुकान है, जैसे ही सामान लेके रिक्शा निकलता है पलाई लेके सही पलट जाता है और आए दिन पानी भरता है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और सड़क एक्सीडेंट कितने हो चुके हैं? कम से कम 10 मान लो, डेली के हैं, डेली 1-2 होना ही होना है डेली। तो हो रही बहुत बेतुकी, रोज रिक्शा पलट रही, एक्सीडेंट हो रहे, मोटरसाइकिल वाले भी गिर रहे, हर आदमी गिर रहे, चोट लग रही बहुत बड़ी, ज़्यादा बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है आपको। अच्छा, ना कोई विधायक इधर का हो ना इधर का हो, सरकार कुछ नहीं करना चाह रही। 15-20 साल हो गए सर सड़क को भी बनाओ। जनप्रतिनिधि का कहना है कि अब जब टेंडर पास हो गया बहुत जल्दी बनने वाली है। जी वो कहना तो हो जाता अच्छा ही, हम तो ये चाह हो जा बढ़िया वाली बात है, जो अच्छा काम हो जाए। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन के न्यूज़ के प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।